इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे भारत की सबसे बड़ी और अहम जीवन रेखा की महागाथा। हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर एक विशाल महासागर में मिलने तक का ये 2525 किलोमीटर का सफर अपने आप में एक एपिक है। आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि असल में समझेंगे कि ये विशाल जल प्रणाली अपना रास्ता कैसे बनाती है, कैसे ये पहाड़ों का सीना चीरती है और कैसे पूरे उपमहाद्वीप को जीवन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं हमारे आज के रोड मैप पर। हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला है उद्गम और पंचप्रयाग, दूसरा महाशांति यानी मैदानी इलाकों में प्रवेश, तीसरा शक्तियों का संगम, चौथा है कुछ कमाल के भौगोलिक रहस्य और बांध, और अंत में हम देखेंगे सुंदरवन और उसके प्रहरी को। चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले खंड पर, उद्गम और पंचप्रयाग। एक प्रचंड शुरुआत। आपने अक्सर सुना होगा कि गंगा सीधे गोमुख से निकलती है, राइट? पर असलियत इससे कहीं ज्यादा वायलेंट और दिलचस्प है। ऊंचाई वाले हिमालय में इसका जन्म किसी एक शांत झरने से नहीं होता, बल्कि ये कई तेज जलधाराओं के आपस में टकराने का नतीजा है। इसे ऐसे समझिए कि अलकनंदा नदी एक बहुत पुराने नेचुरल हाईवे की तरह है। अगल बगल की घाटियों से भारी गाद और बर्फ लिए तेज नदियां इस मेन हाईवे में आकर पूरी ताकत से टकराती हैं। भूगोल में इसी संगम को प्रयाग कहते हैं। धौलीगंगा से लेकर भागीरथी तक एक एक करके नदियां इस हाईवे में अपना जल मिलाती हैं, जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब ज्योग्राफी एग्जाम्स में इन 5 प्रयागों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में याद रखना एक बड़ा सिरदर्द होता है ना? लेकिन इस एक छोटे से वाक्य को देखिए, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। इस एक लाइन ने पूरी पहेली ही सुलझा दी। विष्णु से विष्णु प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग, कान से कर्ण प्रयाग, रुद्र से रुद्र प्रयाग और आखिर में देव से देव प्रयाग। और पता है, इसी देव प्रयाग वाले जंक्शन पर जब गोमुख से आने वाली भागीरथी अलकनंदा से टकराती है, तब जाकर उस संयुक्त जलधारा को पहली बार गंगा का नाम मिलता है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, महाशांति, मैदानी इलाकों में प्रवेश। देवप्रयाग में अपनी पहचान पाने के बाद गंगा हमेशा एक जैसे गुस्से में नहीं रहती। हरिद्वार वो जगह है जहां ये पहली बार गहरी और संकरी घाटियों को छोड़कर खुले मैदानों में कदम रखती है। पहाड़ों में तीव्र ढलान की वजह से इसकी गति बहुत प्रचंड होती है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें तक को काट डालती है। लेकिन मैदानों में आते ही जमीन एकदम समतल हो जाती है, पानी की गति धीमी पड़ जाती है, नदी बहुत चौड़ी हो जाती है और अपना सारा एग्रेसिव नेचर छोड़कर वो अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी को यहाँ जमा करना शुरू कर देती है। मैदानों में आने के बाद ये विशाल नदी 2000